मैंने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत ऊपर की, हमेशा आलमी सतह पर फौज का दिफा। लाहौर, उर्दू पॉइंट अखबार ताज़ा तरीन। 13 मई 2023। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मैंने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत ऊपर की, हमेशा आलमी सतह पर फौज का दिफा किया। अपने कहा कि मैं दोगला हूँ, कभी दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना मैंने पहुँचाया, जबकि मैंने हमेशा दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत ऊपर की और आलमी सतह पर फौज का दिफा किया। जनरल रे बाजवा ने बदनाम मुजरिमों को हुकूमत में बिठा दिया, क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया? उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब मुझे जमानत दे दी तो फिर भी अदालत के बाहर पुलिस इंतजार कर रही थी। हमारी जमात छोटे से धागे के साथ लटक रही है। जारी है, हमने कोई लोगों को नहीं कहा कि इंतशार करो। 18 तारीख को मैं पेशी के लिए गया तो बख्तर बंद गाड़ी से मेरे घर को तोड़ देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले बाद सिर्फ 2 आदमी आ सकते थे, लेकिन मेरे घर में 45 लोग घुस गए और लोगों को उठा कर ले गए, हड्डियां तोड़ दी। मुझे गुस्सा था, अकेली खातून घर में थी, हमने इस वक्त ऑर्डर नहीं किया। मुझे 18 तारीख को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर कत्ल करने की कोशिश की गई। मैंने तो एहतजाज की बात नहीं की, ये जो कुछ हुआ मैं सोचता रहा हम तो है ही नहीं। पीटीआई वो जमात है जहां जलसों में फैमिलीज आती हैं, तो क्या हम इंतशार चाहेंगे? मैंने हमेशा कहा इंतशार से बच्चों। उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था तो मुझे पता ये कुछ करेंगे। मुझ पर कोई केस नहीं था, मुझे खबर मिल गई थी उन्होंने मुझे पकड़ना, तो मैंने कहा था मुझे वारंट दिखाएं, गिरफ्तार कर लें। फौज ने जो कुछ किया, रेंजर्स फौज का हिस्सा है, शीशे तोड़कर ऐसे अटैक किया जैसे कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है। पुलिस को आना चाहिए था, रेंजर्स का क्या काम था? मुझे मारा। सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबरा सबसे बड़े खैराती काम किए, इसको इस तरह पकड़ा गया। मुझ पर 50 साल पब्लिक जिंदगी में एक क्रिमिनल केस नहीं था, लेकिन 1 महीने में 140 से ज्यादा केस कर दिए, एक दिन में 15 की सज़ बनाई। क्या पाकिस्तानी कौम समझ जाएगी कि मैंने करप्शन की है? मैंने फैसला किया कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मैंने फैसला किया कि सीरत अल नबी की तालीमात को प्रोमोट करना है, कि अखलाकियात गिर चुकी है। अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद नई लीडरशिप पैदा करना था, फिर रूहानियत, सूफीइज़्म और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए। ये फैसला दिसंबर 2018 में हुआ। एक स्पॉन्सर ने कहा मैं बनाने को तैयार हूँ। एक कैंसर हस्पताल का 9 अरब मुफ्त इलाज करने का खसारा है। कराची और पेशावर में हस्पताल, निमल यूनिवर्सिटी 1000 रकबे पर है। 15 मई 2019 को मैं संग बुनियाद रखे। NCA का केस दिसंबर यानी 7 माह बाद आता है। हमारे पास चॉइस रखी कि $170 मिलियन है। अब इसको मानेंगे तो पैसा आ जाएगा, वरना वहां केस लड़ना पड़ेगा। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, बताएं कहां से फायदा उठाया? अल कादिर यूनिवर्सिटी में मुझे कोई ज़ाती फायदा नहीं है, जिस तरह निमल यूनिवर्सिटी और दूसरे इदारे हैं। मुझे दहशतगर्दों की तरह पकड़ कर गए। मेरी बीवी का नाम ट्रस्टी में है। लोगों को बताएं ट्रस्ट किया होता है। ट्रस्टी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। मैं सीरत अल नबी को बुशर बेगम की वजह से समझता हूँ, इस पर केस कर दिया। नैब के चेयरमैन को हैंडलर्स ने कहा होगा आफ्ताब सुल्तान को सलाम करता हूँ, उसने केस करने से इनकार किया। इसको शर्म नहीं आई कि बुशर बीबी पर केस कर दिया। छोटी तनख्वाह पर ज़मीर बेचने वाले चेयरमैन नैब और हैंडलर बेगैरत हैं। मुझे पकड़कर बंद कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो जजेस ने कहा कि इंतशार हुआ है। मैंने तो ISI के जनरल का नाम लिया था, तब लोगों ने उनके घरों पर अटैक क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूं कि तहकीकात हों, सरकारी इमारतें जलाने के पीछे कौन था? चीफ जस्टिस खुद पैनल बनाकर तहकीकात करें, कौम को पता चले कौन इंतशार चाहता था, किसने फायदा उठाया। सारी लीडरशिप और 3500 वर्कर्स को जेल में डाल दिया है। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी किसी किस्म के इंतशार की इजाज़त नहीं दी। PTI इलेक्शन पर यकीन रखती है। मुझे समझाएं इमरान रियाज को कहाँ गायब किया हुआ है? क्या इसका कसूर कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत की लाइन पर नहीं चलता? इमरान खान ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे खतरा है कि इस पर तशद्दुद करेंगे और कहीं मार ना दें।
अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। इमरान रियाज मुल्क छोड़कर जा रहा था, एयरपोर्ट से पकड़ लिया। पुलिस कहती हमें नहीं पता वो कहाँ है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क में ज़्यादा आज़ादी हासिल है। मैं याद कराना चाहता हूँ मशरकी पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी में अलहदा हुआ। इमरान खान ने अपने रद्द अमल में कहा कि ISPR से कहना चाहता हूँ। अपने कहा कि मैं दोगला हूँ, एक तरफ तनकीद करता हूँ दूसरी तरफ कहता फौज मेरी है। अपने कहा कि कभी दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना मैंने पहुँचाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत ऊपर की है। दहशतगर्दी जंग में पाकिस्तान की मिट्टी पलीद की गई। तब दोगला कहा जाता था कि हमसे पैसे लेकर डबल गेम करते हैं। उसामा बिन लादन के वक्त सबसे ज्यादा आलमी मीडिया पर मैं बोला था, दुनिया में फौज का दिफा किया। मेरे 3.5 साला दौर में फौज का इमेज ऊपर गया। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा और बदनाम मुजरिमों को हुकूमत में बिठा दिया। क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया? लोगों ने रजीम चेंज फैसले को तस्लीम नहीं किया। क्या हम उन लोगों को तस्लीम कर लें? मुझ पर हमला हुआ लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज कराना मेरा हक था।